आज सुबह 3 बजे से मेरा जीत शुरू हुई थी, लेकिन शाम होते होते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे हार गई। अगर आप भी कभी ऐसे फील करते हो तो ये व्लॉग आपके लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। कल रात मैं अराउंड 9:30 to 10 PM के आसपास सो गई थी एंड मैंने 4 AM का अलार्म लगाया था क्योंकि सोचा था कि कल से और ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करूँगी। बट डू यू नो व्हाट हैपेंड? मेरा आँख खुद ही 3 बजे के आसपास खुल गई। एक बार लगा अभी तो अलार्म बजी ही नहीं, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। फिर सोचा नहीं, उठ ही जाती हूँ और फाइनली मैं उठ गई। अराउंड 3:20 AM मैंने स्टडी टेबल पर बैठ गई। सबसे पहले मैंने फिजिक्स का पेंडिंग लेक्चर कंप्लीट किया। लेक्चर के बाद उसका क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश की। सब नहीं हुए, लेकिन जितना हो पाया उन्हें प्रॉपरली समझने की कोशिश की। उसके बाद मैंने एक जूलॉजी का लेक्चर स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब बाहर सुबह होने लगी। ऑनेस्टली मुझे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस टाइम आसपास बहुत शांत होता है। उसके बाद मैंने DPP अटेंड किया, लेक्चर रिवाइज किया और फिर लगातार 2 और जूलॉजी लेक्चर कंप्लीट किया। एक्चुअली पिछले 2 दिनों में मैं जूलॉजी नहीं पढ़ी थी, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि पहले वही कवर करूँगी। अराउंड 6:30 मेरी माँ मेरे लिए आचार और मूढ़ी लेके आई और पता है उस टाइम मैंने ऐसे ही बोल दिया कि माँ सुबह सुबह ये सब खाऊंगी आचार के साथ, अगर एसिडिटी हो गई तो। लेकिन जैसे ही माँ चली गई तब मैं सोची कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ खुद उठकर मेरे स्टडी टेबल तक खाना देकर गई और मैं उन्हें ही कंप्लेन कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तो होता है ना कि कभी कभी हम सबसे ज़्यादा उन्हीं को हर्ट कर देते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आई होप अगली बार से मैं ऐसा नहीं सोचूंगी या नहीं बोलूँगी। ओके, तो लेक्चर एंड DPP एंड रिविजन करते करते जब मैंने टाइम देखा तो अराउंड 8:30 AM हो चुके थे। उसके बाद मैंने उठी, फ्रेश हुई और अराउंड 9:30 to 10 AM दोबारा पढ़ने बैठ गई। इस बार मैंने पहले बॉटनी का रिविजन किया, उसके बाद फिजिक्स का एरर चैप्टर कंटिन्यू किया, आधा चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा फोकस ही चला गया। मैं उठी, फिर दोबारा बैठी, क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, लेकिन मन लगा ही नहीं। और वही मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं सोचा थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेती हूँ और पता ही नहीं चला कि वो थोड़ी देर कब इतनी लंबी हो गई, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। बीच में मुझे थोड़ा बाहर भी जाना पड़ा, वापस आई, फिर पढ़ने की ट्राई की, लेकिन फोकस ही नहीं आ रहा था। और उस वक्त सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि सुबह मैं 3 बजे उठी थी, अगर 3 AM से 3 PM तक देखूँ तो मेरे पास टोटल 12 आवर्स है। उसमें अगर 3 घंटे भी खाना नहाना बाकी रूटीन के को दे दूँ तो तब भी मेरे पास 9 आवर्स स्टडी के लिए बचता है, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं कर पाई। ऑनेस्टली उस वक्त जो फीलिंग था ना, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक चीज़ मैं नोटिस की कि जब मैं एक बार फ्लो में जाती हूँ तब मैं कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, लेकिन जैसे ही खाना खाने, फ्रेश होने या किसी भी रीज़न से मुझे स्टडी टेबल से उठती हूँ, उसके बाद वही कंसंट्रेशन वापस लाने में मुझे मौत आ जाती है। और इस चीज़ पर मैं अभी काम कर रही हूँ। जैसे पहले मैंने सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, अब मैं मोस्टली 6 AM उठ जाती हूँ, कभी कभी से बहुत आगे उठ जाती हूँ। वैसे ही मुझे यकीन है कि मैं एक दिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूँगी। और एक गुड न्यूज़, आज मैंने दिन भर नहीं सोई, क्योंकि हमारा नीट का जो टेस्ट होता है, मतलब नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 PM to 5 PM होता है। मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन करना चाहती हूँ। और अगर फ्यूचर में मुझे इसका सॉल्यूशन मिला कि ब्रेक्स के बाद कैसे फोकस को रीबिल्ड करें या रील्स का हैबिट कंट्रोल करना, तो मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत लोग इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं और शायद हम सब मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आप भी कभी फोकस लूज़ कर देते हो या रील्स की वजह से टाइम वेस्ट हो जाती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपका कमेंट्स पढ़ती हूँ और शायद हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। इफ़ यू enjoyed today's vlog, don't forget to like, subscribe and become a part of this journey.
I will see you in the next vlog. Until then, keep studying, keep improving, and never stop believing in yourself.